नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर चंद्रभान प्रजापति जो हमें एचआईवी और एड्स के बारे में बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चंद्रभान जी, मेरा पहला सवाल है कि एचआईवी एड्स क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है। एचआईवी का जो पूरा नाम है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है। ये वायरस जैसा कि कहा गया है कि ये साउथ अफ्रीका में चिंपैंजी नामक बंदर से ये बीमारी फैली हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे कहानियां भी हैं छोटी-छोटी। लेकिन सब मिला करके जो ये वायरस है, ये ह्यूमन को कैसे परेशान कर रही है, कैसे इस पे अटैक कर रहा है। क्योंकि वायरस ये मनुष्य के शरीर में अगर जब जाता है तो ये मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम T4 लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, ये वायरस उसी कोशिका को नष्ट करती है, जिससे हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, जो ताकत बनने वाली होती है दूसरी बीमारियों से लड़ने के लिए, वो ये बीमारी को वो 21 कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे हमारे अंदर और रोगों से लड़ने की क्षमता या ताकत धीरे-धीरे खत्म होती जाती है। मेरा दूसरा सवाल है कि एचआईवी एड्स कैसे फैलता है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि छूने से फैलता है, बैठने से फैलता है, तो जब ये गलत है। एचआईवी सिर्फ 4 कारण होते हैं, 4 कारण से फैल सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो एचआईवी संक्रमित है, अगर उसके साथ यौन संबंध बनाया जाता है, तो ये बीमारी दूसरे व्यक्ति को ये लग सकती है। चूँकि पहले वाला जो व्यक्ति जिससे हम यौन संबंध बनाने जा रहे हैं, वो व्यक्ति अगर एचआईवी पॉज़िटिव है, यानी एचआईवी की बीमारी उसको लगी हुई है, तो ये बीमारी उसको लग सकती है। दूसरा कारण ये होता है, अगर कोई इंजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं और पहले से वो एचआईवी संक्रमित है, तो उसके साझे प्रयोग से हमें बीमारी लग सकती है। कैसे, एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे जो सुई से बहुत सारे लोग होते हैं जो सुई से नशा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही इंजेक्शन, ये सारे जो ड्रग्स इंजेक्शन से जो नशा करते हैं, ये एक ही इंजेक्शन होता है इनके पास, और जो दवा होती है नशा की, उसको इंजेक्शन में लेकर के और वो थोड़ा-थोड़ा अपने ग्रुप के सभी लोगों को लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बीमारी उन व्यक्तियों में से किसी एक को है, ये बीमारी उस ग्रुप के सभी लोगों को फैल सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एचआईवी संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से ये बीमारी फैल सकती है। तीसरा कारण ये है, यदि कोई माँ पहले से एचआईवी पॉजिटिव है और उसके पेट में अगर कोई बच्चा पल रहा है, तो ये बीमारी बच्चा जब पैदा होगा तो उस बच्चे को बीमारी हो सकती है। ये भी हम कह सकते हैं नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये बीमारी उसको हो सकती है। और चौथा कारण ये है कि जब हम कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है बीमारियों में, तो हम जब ब्लड लेते हैं तो सबसे पहले उसको हमें जाँच लेना चाहिए। ये ब्लड ऐसा तो नहीं है कि एचआईवी संक्रमित है। अगर ये ब्लड एचआईवी संक्रमित होता है या हमें किसी रक्त उत्पाद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें सबसे पहले जाँच लेना चाहिए, तभी इस ब्लड को चढ़वाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्लड एचआईवी वायरस से संक्रमित है, तो हम इसको नहीं चढ़ाएँगे। तो ये बीमारी इन 4 कारणों से फैलती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एचआईवी एड्स के लक्षण और रोकथाम के उपाय क्या हैं। अच्छा, इसका कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं हमें। जैसे सबसे पहला इसका जो मुख्य कारण है, इसमें हमें बुखार आता है। ये बुखार बराबर आएगा आपको, और अगर आपने बाहर से कहीं किसी मेडिकल से या किसी डॉक्टर से दिखा के दवा भी ले लिया, तो जब तक दवा खाएँगे इसका असर रहेगा और कुछ समय बाद फिर बुखार चढ़ जाएगा। ये बुखार आपको बराबर कंटिन्यू आते रहते हैं। जब ये बुखार 2-3 महीने ऐसे कंटिन्यू आता रहे, तो हमें सबसे पहले एचआईवी की जाँच करा लेनी चाहिए। दूसरा लक्षण ये है कि हमें दस्त आने शुरू हो जाते हैं। दस्त भी ऐसे आएँगे, दवा लेंगे आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन फिर आप जैसे ही दवा का असर खत्म होगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर आपके पास आपका दस्त शुरू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू दस्त भी आते रहते हैं। थकान-सी होती है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी थक जाएँगे। फिर इसके बाद अगर आप ये कि हमें उस समय यौन संबंध के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, या उस व्यक्ति के साथ हमें यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए।
इस कंडीशन में हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जाँच कराने के बाद ही हमें रक्त अपने शरीर में चढ़वाना चाहिए। एचआईवी और एड्स के बीच में क्या अंतर है? बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि एचआईवी क्या है और एड्स क्या है? ये सब लोग दोनों एक ही समझते हैं, लेकिन हमें इसमें विभेद करना बहुत ज़रूरी है, इसमें अंतर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कन्फ्यूज़न रहती है एड्स कि अगर किसी को एचआईवी हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं उसको एड्स हो गया है। एचआईवी जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि एचआईवी एक वायरस होता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करती है। तो एचआईवी हमें हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमें एचआईवी हुआ, हमारे शरीर में एचआईवी के वायरस प्रवेश किए, तो हमें एड्स हो गया। जी नहीं, ऐसा गलत है। एचआईवी अगर हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है और धीरे-धीरे ये अपनी संख्या हमारे शरीर में बढ़ाते जाते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे नहीं बढ़ता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसमें एक एक वायरस 1 मिनट में लगभग 10 वायरस को पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं और ये जब हमें पता चलता है कि हमें एचआईवी हमें बीमारी हुई है, तो ये कम से कम साढ़े 3 से 4 साल तक लग जाता है समय, तब हमें जाके पता चलता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं। कैसे पता चलता है कि हमें जब ये सारे लक्षण, इसके जो लक्षण हमें पता चलता है और जब जाँच कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें बीमारी हो चुकी है। लेकिन फिर अगर इसमें भी कोई कोई छुपाता रहा इस बीमारी को पता चलने के बावजूद, उसको पता चलता है कि बीमारी हमें हो चुकी है, उसके बावजूद ये छुपाता है चीज़ों को, अपना इलाज नहीं शुरू कराता है, तो ये धीरे-धीरे इनकी संख्या और शरीर में बढ़ती जाती है, जिससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतना ज़्यादा कम हो जाती है, इतना ज़्यादा कम हो जाती है कि हम और दूसरे रोगों से लड़ने में अक्षम हो जाते हैं। हमारी ताकत ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ऐसे कंडीशन में एक साथ ही हमें टीबी की बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, दस्त आते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे जो अंग होंगे, उनमें बहुत सारी अ, बीमारियाँ फैल चुकी होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब एक साथ हमें बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं, तब हम इस अवस्था को एड्स कहते हैं। अच्छा चंद्रभान जी, अब ये बताइए कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव हो, उसके मन में डर भी पैदा हो जाता है, तो उसके मन से डर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे और उसके चरण क्या होंगे? या जब एचआईवी उसको पता चल जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति को एचआईवी है, तो इतना डर सा जाता है, ऐसा कंडीशन कभी-कभी आ जाता है, वो सोचता है कि मेरे लिए कोई ज़िंदगी नहीं है, मुझे उसके जीने की कोई इच्छा नहीं होती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको हम समझाने का यही प्रयास करते हैं कि अगर ये बीमारी आपको हो गई है, तो ठीक है, लेकिन अभी आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी देखभाल कौन करेगा? आपके परिवार में आपकी पत्नी है, वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी? तो ये सब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम बातों को लेकर के उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उनसे हम यही कहते हैं कि ठीक है, अब जो हो गया, वो जो होना था वो हो गया आपको, लेकिन अब हमें आगे की कैसे ज़िंदगी जीनी है, हमें इसके बारे में सोचना है। तो ये इनके अंदर एक डर-सा होता है कि समाज हमें क्या कहेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो हम ये सब सारी चीज़ों को उनको ध्यान में रख कर के सारी चीज़ों को उसको समझाते हैं, क्योंकि उसको भी डर होता है कि अगर समाज में किसी को पता चलेगा मेरी बीमारी के बारे में, तो मुझसे कितना लोग दूर होंगे, मुझे छूना नहीं चाहेंगे, मुझसे मेरे साथ बैठना नहीं चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम ये भी समझाते हैं कि आपकी इस बात को गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि किसी से शेयर नहीं किया जाएगा, बस ये चीज़ हम आपके बीच में रहेगी। तो इससे उसको लगता है कि हाँ अ, ये इससे लगता है कि हाँ, ये बात सही है और फिर वो मन बनाता है कि इसका अपना इलाज कराए और अपनी ज़िंदगी आगे की जीने की कोशिश करे। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, कोविड के पहले की स्थिति कुछ और थी और कोविड के बाद की कुछ और है, तो इसमें आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? समुदाय में एचआईवी टेस्ट करने का जो पहला अनुभव था, वो तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम कम्युनिटी में जाते थे,
और लोग को जानकारी देते थे कि हम एचआईवी की जांच करने के लिए आए हुए हैं, आपके यहाँ एक कैंप लग रहा है जिसमें एचआईवी की जांच होगी। तो लोग अपने घरों से निकल करके आते थे और जांच करा लेते थे, जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, कुछ लोगों को ऐसे होता था, जैसे कुछ लोग नहीं कराते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कहीं ऐसे हमें एचआईवी निकल ना आए, तो ऐसे लोगों को हम मोटिवेट भी करते थे। तो जहाँ तक पूरा प्रयास होता था कि लोग आकर के जांच करा सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये कोविड महामारी, ये कोरोना महामारी जब से आई हुई है, तब से हमें जो हमारी समस्या जो बन रही है, उस समस्या क्या है कि सबसे पहले तो हम कहीं कैंप ऑर्गेनाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि कैंप जब होता है तो लोगों की भीड़ होती है और हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन फिर भी हम कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है। इसलिए पूरा प्रयास ये है कि हम अब जिस एरिया को, जिस मोहल्ले को हम एचआईवी टेस्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम आशा, आंगनबाड़ी का सपोर्ट ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं और उनके माध्यम से हम उनके घर-घर जा कर के एचआईवी की जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोरोना महामारी की वजह से एचआईवी की जाँच करने में समस्या कुछ आ रही है, लेकिन जहाँ तक प्रयास है कि फिर भी हम इस तरीके से जाँच करने में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है और हमें खुशी भी है कि इस चीज़ को लेकर के कि हम घर-घर पे हर व्यक्ति के साथ, हर घर में पूरे व्यक्ति की जाँच कर रहे हैं और इससे ये हो जाता है, एक चीज़ ये भी हमें हो जाता है कि इस मोहल्ले के कितने घर के लोगों ने जाँच करा ली है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंस का भी हम उसमें खासा ख़्याल रख रहे हैं। मास्क भी, जो व्यक्ति मास्क लगा रहा है तभी हम जाँच कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज़ कर रहा है तभी हम जाँच कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महामारी के दौरान भी जाँच करा सकें। दोस्तों, इस प्रकार से जो बहुत सारी एचआईवी और एड्स को लेके भ्रांतियाँ थीं और जिसमें लोग डरते हैं जिसको जाँच कराने के लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसको क्लियर किया है, इसको बहुत साफ तौर पे बताया है। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद दूँगा स्पीच संदेश को कि इन्होंने इस बात को अपने अपने माध्यम से इसको जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मुझे ये भी खुशी होगी कि अभी तक जो युवाओं में, जो जनता में लोगों का भ्रम बना हुआ है या जो जाँच कराने से लोग पीछे हटते हैं, वो इस जाँच को करा सकेंगे। दूसरी चीज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एचआईवी लाइलाज बीमारी है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ़ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस कंट्रोल को इसका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें यही चीज़ है कि हम कितना इस चीज़ से कैसे बचेंगे, इस चीज़ के लिए सिर्फ़ बचाव ही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। बस इसका केवल और है कि अगर किसी को ये बीमारी लगती है, तो वो एआरटी दवा लेता है और उससे कंट्रोल होती है, लेकिन उसके शरीर से ये सारी लाइफ़ की बीमारी खत्म नहीं हो सकती। तो ये जानकारी जनता तक, समुदाय तक पहुँचेगी और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जागरूक होंगे और इस बीमारी से बचेंगे। मैं फिर से एक बार स्पीच संदेश का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।